डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। बच्चों, यहाँ पे क्लास 6 का कंप्यूटर बुक है हमारे पास और इसका फर्स्ट पेज है चैप्टर 5 का। इसके पहले की जितने भी चैप्टर है वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। इस चैप्टर में व्हाट्स HTML दिया हुआ है, तो HTML जो बच्चे चलाए होंगे उसे पता होगा। वेब पेज का ये एक फॉर्मूला होता है, इस तरह से यहाँ पर दिखाया गया है, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन, और इस तरह से स्लैश जो होता है, इस तरह के लैंग्वेज ये लिखा जाता है कंप्यूटर पे, और ये आपको वेब पेज बनाया जाता है इससे। तो जिन्हें पता होगा वही जान पाएंगे। देखिए यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट, इस तरह का कुछ नाम इसका होता है। देखिए HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म हो गया ये HTML का। ठीक है, इसके आगे मैं आपको नहीं बता पाऊँगा, एक्चुअली मेरे पास बुक अवेलेबल नहीं है। इसका ओनली फ़ोटो ये है, इसको देख के आपको समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर का ये वीडियो है और इसका क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों को इसका सॉल्यूशन दे रहा हूँ, क्योंकि स्पेशली कंप्यूटर का काफ़ी नॉलेज तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जितना है आपको इससे मदद मिल जाएगा। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन दिया हुआ है और उसके आंसर को देखते हैं हम। देखिए यहाँ पे मुझे अपने एक स्टूडेंट से ये आंसर मिले हैं। कई बार बच्चे ऐसा कमेंट करते हैं कि सर आप जो आंसर बतला रहे हैं वो हमारे स्कूल में जो आंसर बतलाया गया है वो मैच नहीं करता है। एक्चुअली यहाँ मैं खुद से ही आंसर नहीं दे रहा हूँ, मुझे स्कूल से जो आंसर मिला है मैं वही दे रहा हूँ। और इसमें देखिए, आप स्पेलिंग अगर मिस्टेक होगा स्टूडेंट के द्वारा लिखा गया तो आप उसे ध्यान में रखेंगे और ठीक कर लेंगे। अब जो है यहाँ पे बच्चे जैसे कमेंट करते हैं कि सर आप जो देते हैं वो डिफरेंट रहता है, थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। तो जितने भी टीचर आएंगे सभी के पढ़ाने का तरीका और उसका आंसर करवाने का तरीका जो थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन सारी चीज़ें उसका मीनिंग जो होता है सेम ही होता है। ठीक है, आप जब बड़े हो जाएंगे इसका मतलब समझने लगेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि वो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है और उसको लिखने से भी वो काम चल जाएगा। तो ये जो है इस चैप्टर का इंटरनल क्वेश्चन है। कई बार ऐसा होता है कि आपको इंटरनल क्वेश्चन मांगा जाता है स्कूल में कि मैंने इस चैप्टर को पढ़ा दिया है, आप इसका इंटरनल क्वेश्चन 5 या 10 अपने से बनाकर और उसका आंसर लिख कर लाएंगे। तो ये इंटरनल क्वेश्चन इसका है। ठीक है, तो देखिए इसको हम पढ़ते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपको इसका ये जो हैंडराइटिंग है पढ़ने में दिक्कत हो रहा हो। तो स्टूडेंट के द्वारा लिखा गया व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, व्हाट इज़ HTML, HTML क्या है। यहाँ पे इसका आंसर दिया गया है HTML इज़ ए काइंड ऑफ लैंग्वेज विच हेल्प्स टू राइट कोड्स टू मार्क द कंटेंट ऑन वेब पेज। यहाँ पे मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर पिक्चर और वीडियो की क्वालिटी अच्छी देने का प्रयास करूँगा ताकि आपको सही तरीके से ये दिख जाए। व्हाट इज़ हाइपर टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट इनेबल्स टू एस्टैब्लिश क्रॉस रेफरेंस लिंक्स विथ अदर वेब पेज। व्हाट इज़ मार्कअप, मार्कअप मीन्स आइडेंटिफाइंग और मार्किंग, फुल स्टॉप हो जाएगा यहाँ पे। व्हाट इज़ लैंग्वेज, लैंग्वेज रेफर्स टू द रूल्स एंड सिंटैक्स फॉर राइटिंग कोड्स, टेक्स्ट एंड टैग्स। यहाँ पे टेक्स्ट अलग है एंड अलग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सटा कर लिख दिया गया है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं आगे उसी क्वेश्चन का आंसर है एसेंशियल्स टू वर्क विथ HTML टेक्स्ट एडिटर, नोटपैड, नोटपैड होता है यहाँ पे, और वेब ब्राउजर्स, टैग्स। तो टैग्स में यहाँ पे देखिए किस तरह का है। टैग्स रेफर्स टू द कोड ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट आर यूज्ड इन ए मार्कअप लैंग्वेज लाइक HTML डॉक्यूमेंट। यहाँ पे उसके बारे में लिखा गया है एन HTML डॉक्यूमेंट कंसिस्ट ऑफ कंटेंट्स दैट कंप्राइज ऑफ द टैग्स, देयर आर फॉलोइंग पार्ट्स सेक्शन। यहाँ पे HTML डॉक्यूमेंट जो होता है उसको एक पिक्चर बनाकर दिखाया गया। चलिए दिखाते हैं आपको। ये देख सकते हैं यहाँ पे ये HTML का जो विंडो होता है इसमें बतलाया गया है वो क्या क्या चीज़ें होता है। HTML डॉक्यूमेंट पार्ट्स एंड सेक्शन, HTML हो गया, ये हेड हो गया, टाइटल हो गया। इस पर मैंने काम किया है, लेकिन अब लंबे समय तक आप अगर छोड़ देते हैं इसको तो फिर आप भूल जाएंगे, क्योंकि जिस चीज़ पे आप काम करते हैं वही चीज़ आपको याद रहता है। HTML के मेन विंडो में आपको जो चीज़ें मुख्य रूप से मिलेंगी वो ये सारी चीज़ें हैं, और इसके आगे जो है फिर आप काम करेंगे। और लास्ट में फुटर होता है, बॉडी फुटर। तो इस पर आप किसी इंस्टीट्यूट में जब जाते हैं तो आपको इस तरह से सिखाया जाएगा। आगे देखते हैं। अब यहाँ से एक्सरसाइज शुरू हो रहा है और फर्स्ट में फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। यहाँ पे ये देखिए ये भरा हुआ है
टेड नेल्सन और हेडिंग, लॉग, इस तरह से इसमें सिंबल्स रहता है। तो इस सिंबल को दे देना है, ये सिंबल सी नंबर में, और यहाँ पे डिफ्रेंशिएट बिटवीन, इसको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देकर आपको लिख लेना है क्योंकि यह थोड़ा सा कटकुट है। टैग, दिस इज़ एन एम्पटी टैग इफ इज़ यूज टू शो लाइन ब्रेक एग्जाम्पल BR, ये सिंबल दिया हुआ है इंडिया, और इस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें दो पार्ट हो गया, एक B नंबर का, A नंबर का ये हो गया, और B नंबर क्वेश्चन में कंटेनर टैग एंड एम्पटी टैग, इसमें यहाँ पे डिफ्रेंशिएट बतलाना है। और यहाँ पे आगे दिया होगा, ये इसका दिया हुआ है कंटेनर टैग, और एम्पटी टैग के बारे में आगे दिया होगा। एम्पटी टैग यहाँ पे दिया हुआ है, इसको एक्सप्लेन किया गया है क्वेश्चन नंबर 4, जहाँ पे कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ हेडिंग टैग्स, 5 एग्जाम्पल्स इन सपोर्ट योर आंसर। हेडिंग tags are containers tags, the heading tag from, ये सिंबल देना है H1, और ये इस तरह से 2, ये सिंबल देना है H6, are used to mark heading of different levels। और B नंबर का explain features of HTML, 2 features of HTML, 2 फीचर यहाँ पे दिया गया है, इसको आपको लिख लेना है। और आगे देखते हैं C नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे ब्रीफली एक्सप्लेन अबाउट द डिफरेंट टेक्स्ट हाईलाइटिंग टैग्स। यहाँ पे ये टैग्स दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर हो गया ये इटैलिक टैग्स है। इटैलिक टैग्स के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, इटैलिक्स स्टाइल। उसके बाद बोल्ड टैग है, और आपको बोल्ड करने के लिए इस टैग का इस्तेमाल करना है। अंडरलाइन टैग, इस टैग का इस्तेमाल करना है अंडरलाइन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर D यहाँ पे शुरू होता है, व्हाट आर द एसेंशियल टू क्रिएट एंड HTML डॉक्यूमेंट। तो एसेंशियल क्यों है, आवश्यक क्यों है, इसके बारे में बताया गया है यहाँ पे। उसके बाद E नंबर का, क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन E, यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है डॉक्यूमेंट लेआउट, मतलब है कि उसका विंडो कैसा होता है वो। तो विंडो यहाँ पे बनने वाला नहीं था, आगे मैं आपको दिखाता हूँ। HTML का विंडो यहाँ पे दिया हुआ है, जो पिछला इंटरनल क्वेश्चन के अंतर्गत दिया हुआ था वही चीज़ यहाँ भी दिया हुआ है, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 नंबर का E नंबर में। तो आपको इस विंडो को बना देना है, और संभवतः ये विंडो जो आपके बुक में भी बना होगा, आप वहाँ से इसको बना सकते हैं, वहाँ पे आपको पूरा क्लियर समझ में आएगा। नेक्स्ट लेते हैं इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, और यहाँ पे कुछ इस तरह का टैग्स दिया हुआ है, इसका आंसर आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। इसको आप लिख लेंगे, सेंटर टैग हो गया, HR टैग हो गया, और P टैग हो गया, और हेडिंग टैग, इसको एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद BR टैग, और फ्रंट मतलब यहाँ फॉन्ट हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। फॉन्ट टैग यूज टू सेट द टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट साइज, फॉन्ट होगा, यहाँ पे फ्रंट लिख दिया, गलत है थोड़ा सा। तो यहाँ पे ये कम्प्लीटली क्वेश्चन आंसर चैप्टर 5 का कंप्लीट हो जा रहा है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसके अगले चैप्टर के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।